Very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. आज की वर्कशीट में आए कंटेंट की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इन्हीं वर्कशीट्स में से आपके आगे के एग्ज़ाम भी बनाए जाएंगे, तो वीडियोस को ध्यान से देखें, उन्हें समझें। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की वर्कशीट का हमारा नंबर है 130। आज डेट है 11 दिसंबर। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारे लर्निंग आउटकम हैं वो हैं लर्निंग डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमारी लास्ट क्लास की आगे की वर्कशीट ही आई है। चलिए, सर्दियों की तैयारी। रेशमा की अम्मी ऊन के स्वेटर बनाने, स्वेटर पर बटन टाँकने एवं मास्क आदि बनाने का काम करती हैं। ये सब चीज़ें बनाकर वे बाज़ार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है, मतलब उनको ये पैसा मिलता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए। चलिए, जब वे खुद की खरीदी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाती हैं तो उन्हें मेहनताना मिलता है 400 रुपये। दूसरे की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने पे उन्हें मेहनताना मिलता है 250 रुपये। एक बटन टाँकने पर उन्हें मिलता है 5 रुपया और एक मास्क बनाने का मेहनताना है 40 रुपये। फिर से देख लेते हैं। खुद की खरीदी ऊन से स्वेटर बनाने पर एक स्वेटर पर 400 रुपये, दूसरे की दी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने पर 250 रुपये, एक बटन टाँकने पर 5 रुपया और एक मास्क बनाने पर 40 रुपये। चलिए, रेशमा की मम्मी ने नवंबर के महीने में कुल 65 स्वेटर बनाए हैं। कुल कितने स्वेटर बनाए हैं? 65 स्वेटर बनाए हैं। उन्हें एक स्वेटर बनाने पे 400 मिलते हैं, तो 65 स्वेटर बनाने पे उन्हें कितने मिलेंगे? एक स्वेटर बनाने के तो उनको मिल गए 400, तो 65 पे कितने होंगे? 400 × 65। जब हमें एक की कीमत दी होती है और एक से ज़्यादा की कीमत हमें निकालनी होती है, तो जितने की कीमत हमें निकालनी होती है, जैसे यहाँ हमें 65 की कीमत निकालनी है, उसे एक की कीमत से गुणा कर दिया जाता है। एक स्वेटर वो बुनती हैं 400 रुपये में, तो 65 स्वेटर कितने में बुने जाएंगे? इसका मतलब है 400 × 65। हम पहली क्लास में भी कर चुके हैं। जब किसी नंबर के पीछे ज़ीरो होते हैं तो हम गुणा करते समय उन ज़ीरो को ऐसे के ऐसे ही लगा देते हैं, जितने ज़ीरो हैं उतने ही लगा देते हैं। अब हमें गुणा करना है 4 को 65 से। 4 5 ज़ा हमारा होता है बच्चों 20। 4 5 ज़ा 20। तो हम 2 लगा देंगे यहाँ और 0 यहाँ। 4 6 ज़ा 24 और 24 में ये 2 भी जोड़ लेंगे तो कितने हो गए? 26,000 रुपये उन्हें मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 26,000 रुपये उन्हें मिलेंगे 65 स्वेटर बुनने के। अब अगला देखते हैं। रेशमा की मम्मी ने इस बार 12 ऐसे स्वेटर बुने हैं जिनकी ऊन उन्हें वो लोग दे गए थे जिनके स्वेटर थे। मतलब इन 12 स्वेटर के लिए उनको कितने रुपए मेहनताना मिल रहा है? 250 रुपये। ऊन वही लोग दे गए थे जिनके स्वेटर थे। तो 12 को हम क्या करेंगे? 250 से गुणा। 12 को 250 से गुणा। एक की कीमत हमें दी हुई है 250। अब हमसे 12 की कीमत पूछी है, तो क्या करेंगे? 250 × 12। ठीक है बच्चों, चलिए करना शुरू करते हैं। हमने एक तरीका पिछली क्लास में भी सीखा था।
हम इस 12 को 2 नंबर में तोड़ सकते हैं, 2 और 10। तो चलिए पहले तो करते हैं इसको 12 से गुणा। पहले तो इसे करते हैं 12 से गुणा। और वो कैसे करेंगे? 12 को हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, ये है 2 और 10। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो यह होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 250 गुणा 2 और यहाँ 250 गुणा 10। तो 250 को 200 से जब हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 500। और जब हम 10 को 250 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2500। तो ये टोटल जोड़ने पर कितना हो गया? 0 0 0 और एक कैरी का गया 3000। टोटल कितना हो गया? 3000। यहाँ पे रेशमा की मम्मी को मिले थे 26,000 और यहाँ कितने मिल गए? 3000। ठीक है, चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। रेशमा की बड़ी बहन व भाई ने स्वेटर पर बटन टाँकने का काम किया है। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटर पर बटन टाँके हैं। कुल मिलाकर कितने स्वेटर हैं? 77। हर स्वेटर पर 4 बटन टांगे हैं। तो अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि टोटल बटन कितने हो गए। एक स्वेटर पर तो कितने हैं? एक स्वेटर पर हैं 4 बटन। एक स्वेटर पे कितने बटन हैं बच्चों? 4 बटन। तो 77 पे कितने होंगे? 77 गुणा 4 गुणा करें, 4 7 ज़ा 28, फिर 4 7 ज़ा 28। तो इसका मतलब टोटल बटन लगे हैं हमारे 308। टोटल बटन कितने लगे हैं हमारे? 308। अब एक स्वेटर का 4 बटन हैं और एक बटन लगाने पे उन्हें मिलता है 5 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल बटन हैं कितने? हमारे पास बटन हैं 308। एक बटन का मिल रहा है 5 रुपया। तो 308 बटन का कितना मिलेगा? इन्हें आपस में क्या कर देंगे? गुणा। क्या कर देंगे? गुणा। तो अब हम करेंगे 308 गुणा 5। चलिए करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40, 5 0 ज़ा 0। तो ये जो 4 है ये हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। 5 3 ज़ा 15। इसका मतलब टोटल बटनों के उनको कितने पैसे मिले? 1540। 1540। यहाँ पे उन्हें मिले थे 26,000, फिर उन्हें मिले 3,000, अब बटन लगाने के मिले 1540। अगला प्रश्न देखते हैं। रेशमा के पापा ने भी इस बार काम में बहुत ज़ोर शोर से साथ दिया है। उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं। कितने मास्क बनाए हैं? 125 मास्क बनाए हैं। एक मास्क का मिलता है 40 रुपया। तो 125 मास्क का कितना मिलेगा? करके देखें। देखिए जहाँ पीछे 0 लगा है नंबर के आखिरी में, तो हम उस 0 को ऐसे ही लगा देते हैं। अब 4 को गुणा करेंगे 125 से, 4 5 ज़ा 20, ये गया हमारा कैरी, 4 2 ज़ा 8, 8 और 2 10, फिर से बन गया हमारा कैरी। अब 4 1 ज़ा 4 प्लस 1, तो हमारे कितने आ गए? 5000। टोटल पैसे कितने आ गए मास्क बनाने से? 5000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप स्वेटर, मास्क तथा बटन टाँकने से काम से हुई रेशमा के परिवार की कुल आय का पता लगा सकते हैं? बिल्कुल। सबसे पहले कितने रुपए मिले थे? सबसे पहले मिले थे रेशमा को 26,000 रुपया, फिर रेशमा को मिले 3,000 रुपये, फिर मिले 1540 रुपये और आखिरी में कितने मिले?
5,000 रुपये। तो हम इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इन सबको क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। 0, अब इन सबको जोड़िए, 4, 5, यहाँ लिखते चले जाते हैं मैं अलग से। अब इन्हें जोड़िए, 15, 3, एक हाथ से लगी। तो टोटल कितने मिले, टोटल मिले उन्हें 35,540। 35,540। चलिए अब हम ये वाला देखते हैं। 10 और 100 की गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 100। जब हम किसी नंबर को 10 या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे ये है 120, ये है 120। अब अगर इसके पीछे ये लगा हुआ है 0, तो गुणा करते समय हम इस 0 को ऐसे का ऐसा ही उतार देते हैं। जैसे 120 गुणा 3, तो इस 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे और फिर करेंगे गुणा। 3 को करेंगे 12 से गुणा, तो आ जाएगा हमारा 36, और ये हमारा उत्तर होगा। अब चलिए ये करके देखते हैं। 100 गुणा 10, तो हमारे 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो। तो हमारे गुणा करने के रह कौन कौन से नंबर गए, हमारे गुणा करने के सिर्फ रह गए 1 गुणा 1, क्योंकि ये 2 ज़ीरो तो हम यहाँ लगा चुके हैं, ये 0 ये रहा। अब रह क्या गया है, सिर्फ 1 गुणा 1, तो यहाँ आ गया 1। अगला है 110 गुणा 10, तो देखिए ये 0 और ये 0 तो हम पीछे लगा देंगे। अब गुणा करने को कौन कौन से नंबर रह गए, 1 गुणा 11, 1 गुणा 11, तो ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए ऐसे अब इसको ले लेते हैं। 10 गुणा 140, 140 और 10, ठीक है। तो ये जो 2 ज़ीरो हैं, इन्हें तो हम ऐसे के ऐसे ही उतार देते हैं। फिर हमारा गुणा रह किस किस का जाता है, 14 गुणा 1, तो ये हो गया हमारा उत्तर। चलिए अगला देखते हैं। अब करते हैं हम 200 गुणा 10। 200 गुणा 10, तो ये 10 का 0 ये रहा, 200 के 2 ज़ीरो ये रहे। अब कौन कौन से नंबर गुणा करने के लिए रह गए, 2 और 1। 2 गुणा 1 2, तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब करके देखते हैं हम 900 गुणा 10। ये है 900 गुणा 10। 900 के 2 ज़ीरो ये लगा दिए हमने, 10 का 0 ये रहा। अब क्या क्या गुणा करने को रह गया, 9 और 1, तो ये है हमारा उत्तर। अगला करके देखते हैं बच्चों। 100 गुणा 200। 100 गुणा 200। 100 के 2 ज़ीरो हमने ये लगा दिए, 200 के 2 ज़ीरो ये रहे बच्चों। अब गुणा करने को रह क्या क्या गया है, गुणा करने को रह गया है 1 गुणा 2, तो ये है हमारा उत्तर 2000। इसी तरीके से अगर हम गुणा करते हैं 1000 गुणा 100, तो देखिए 1000 के 3 ज़ीरो तो हमने ये लगा दिए, 100 के 2 ज़ीरो हमने ये लगा दिए। अब रह क्या क्या गया हमारे पास, 1 गुणा 1, तो 1 गुणा 1 1 होता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ही हमें जब नंबरों के पीछे 0 लगता है तो हम इसी तरीके से गुणा करते हैं। चलिए अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को अपनी निगरानी में सुई में धागा डालना व बटन टाँकना सिखाएं। पेरेंट्स आपको छोटे मोटे काम घर के बच्चों से करवाने होंगे, ताकि पहली बात तो उनमें काम करने की आदत आए, दूसरी बात वो किसी काम को छोटा बड़ा ना समझे और सब काम को वो बराबर का महत्व दें, और ये ना समझें यह काम लड़कियों का है या यह काम लड़कों का है। सब काम सबको आने चाहिए। अब है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क का प्रयोग करें।
बच्चों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।